इंसान पंखों से नहीं बल्कि हौसले से उड़ान भरता है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। कुछ ऐसे ही महान कहावतों से प्रसिद्ध आज हमारे इस वीडियो के हीरो, जिन्होंने न जाने कितने ही लोगों को अपनी कहानी और अपने सक्सेस से इंस्पायर किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया। एक ऐसे महान इंसान जिन्होंने जिंदगी में दौलत से ज्यादा इज्जत और सम्मान कमाया और आज पूरे देश को उन पर नाज है। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन हम सबके दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के अद्भुत परमाणु मिशन को अंजाम देने वाले और साइंस के फील्ड में एक रिवोल्यूशन लाने वाले और सबसे खास मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले अब्दुल कलाम साहब की। दोस्तों, ये एक ऐसे महान शख्स हैं जिनके किस्से आज हर भारतवासी जानना चाहता है। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन बादलों पर उन्हें अपना नाम लिखना है और पूरी दुनिया में अद्भुत चमत्कार करके नाम करना है, जिसे आगे चलकर उन्होंने कामयाब भी किया। लेकिन एक सवाल तो है दोस्तों, कि आखिर एक गांव के गरीब बच्चे ने इतना अद्भुत सपना देखा कैसे, जिसे ना तो कोई सपोर्ट करने वाला था और ना ही कोई मोटिवेट करने वाला था। इसके अलावा आखिर न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, मिसाइल मैन के नाम से कहलाए जाने वाले ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जी की पूरी जिंदगी के शानदार सफर के बारे में, कि कैसे एक गरीब सा लड़का गांव की गली में बड़ा हुआ मगर आगे चलकर पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम कर गया। कलाम साहब का पूरा नाम अबुल पाकिर जालुलब्दीन अब्दुल कलाम है और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के एक छोटे से कस्बे में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। कलाम साहब का शुरुआती जीवन हर उस सफल इंसान के संघर्षों की तरह ही रहा। पिता एक वोटमैन थे जो अक्सर यात्री को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करते थे। इसके साथ ही साथ वो बड़े मस्जिद के इमाम भी थे, जिनसे हर दिन कोई ना कोई दुआ लेने आता था। कलाम साहब की माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, मगर हर दिन परिवार वालों के खाना खाने के बाद कुछ भूखे लोगों को उनका परिवार जरूर खाना खिलाता था। उनको संस्कार तो बेशक बचपन से ही बहुत अच्छे मिले थे। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। डॉक्टर कलाम के जो पूर्वज रहे वो बड़े ही धनी व्यापारी रहे और वोटिंग का उनका बहुत बड़ा ट्रेड था। मगर डॉक्टर कलाम के जन्म के समय एक तेज तूफान ने सब बर्बाद कर दिया और इससे उनके परिवार को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उनके फैमिली में 4 भाई और एक बहन और वो सबसे छोटे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने स्कूल डे में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे, मगर वो अपनी टीचर्स की नज़रों में एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी थे, क्योंकि उनके मन में हमेशा से चुल मचा रहता था और भी नई नई चीज़ों को जानने का एक क्यूरियोसिटी होती थी और भी ज़्यादा सीखने की। वो अपना ज़्यादातर समय मैथ सब्जेक्ट को देते थे और पढ़ाई में दूसरे बच्चों से ज़्यादा एफर्ट डालते थे। स्कूलिंग के समय में उनके एक टीचर हमेशा उनसे नफरत करते थे, क्योंकि डॉक्टर कलाम मुस्लिम बैकग्राउंड से आते थे और वो दौर कुछ ऐसा था कि मुस्लिम को लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से एक दिन क्लास में जब टीचर ने डॉक्टर कलाम को हिंदू लड़की के साथ बैठा देखा तो उन्हें खूब पीटा और बाहर निकाल दिया। उस टीचर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस स्टूडेंट को सिर्फ उनके धर्म के नाम पर आज जलील किया है, कल वही स्टूडेंट को पूरा देश सलाम करेगा और पूरा देश उस पर गर्व करेगा। खैर, उन्होंने जैसे तैसे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद उन्होंने 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएट किया। ठीक इसके बाद अगले साल 1955 में कलाम साहब ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए, जहां वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप के थ्रू दाखिल हुए थे। इसी बीच उनके साथ एक और इंसिडेंट हुआ। जब वो एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का जो हेड था उसे डॉक्टर कलाम का परफॉर्मेंस कुछ खास ठीक नहीं लगा। इस मोमेंट पर उन्होंने डॉक्टर कलाम की खूब इंसल्ट की और उनसे कहा कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को केवल सिर्फ 3 दिन में ख़त्म करना होगा, वरना तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। कलाम साहब के घर की परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ऐसे में स्कॉलरशिप उनके लिए बहुत मायने रखता था। इसी वजह से वो 3 रात तक नींद, चैन, भूख, प्यास सब त्याग कर दिन रात सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में लगे रहे और एट द एंड वो 3 दिन भी कम पड़ गए।
प्रोजेक्ट हेड को जब कलाम साहब ये इन्फॉर्म करने पहुंचे तो उसने कलाम साहब को बोला कि हम इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ लोहा नहीं बल्कि हथियार बनाते हैं, और उसकी परख तब होती है जब आप कष्ट को झेल और हार्डवर्क की सारी लिमिट को क्रॉस कर जाएं। बस यही परखने के लिए कलाम साहब को जानबूझकर उस प्रोजेक्ट हेड ने ये कहा था ताकि उन्हें स्ट्रगल की आदत लग सके। कलाम साहब की ज़िंदगी का ये दूसरा बहुत कुछ सिखा देने वाला इंसिडेंट रहा। वो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी में लगे थे और इसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे थे। जब रैंकिंग आई तो कलाम साहब क्वालिफाइज में 9th नंबर पर आए, जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए सिर्फ 8 पोजीशन थी। सिर्फ एक पोजीशन के चलते कलाम साहब का बरसों का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो आप मांगते हो अगर वो आपको नहीं मिलता तो समझ जाएं कि ऊपर वाला उससे कई गुना ज़्यादा शानदार आपको देने वाला है। ये लाइन बिल्कुल कलाम साहब की कहानी पर सेट बैठती है। एयरफोर्स का सपना टूटने के बाद साल 1960 में मद्रास IIT से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने DRDS डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट सर्विस नाम की ऑर्गेनाइजेशन को बतौर साइंटिस्ट ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से ओवरक्राफ्ट जो ऑलमोस्ट बोट जैसा होता है उससे बनाने से की। वो एक बहुत बड़े स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के अंदर रहकर काम किए। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए 1969 में उन्हें इसरो ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ आकर उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि जो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-111 था उसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और सब कुछ उनके डायरेक्शन पर ही हुआ था। और इसी की बदौलत आगे चलकर 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुल रहा। कलाम साहब वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1965 में DRDO में अपना पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कलाम साहब ने 1965 से 1980 के बीच बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक मिशंस को अंजाम दिया और उन्हें बहुत आसान बनाया, जिनमें शामिल हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नेशन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इन सबको कामयाब भी इन्होंने ही बनाया। कलाम साहब ने बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स जैसे अग्नि, पृथ्वी को सक्सेसफुली लॉन्च करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें मिसाइल्स मैन के नाम से भी जाने लगा। इसके अलावा उन्होंने पोखर न्यूक्लियर टेस्ट में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी तमाम सफलता और देश के प्रति उनका लगाव और ऑनेस्टली काम करने की लगन को देखते हुए 2002 में उन्हें बतौर प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने पॉलिटिक्स के जरिए कंट्री को साइंस फील्ड में बहुत डेवलप किया और यही सबसे बड़ा कारण बना उनके देश भर में चाहने वालों का। 27 दिसंबर 2015 जब कलाम साहब सिलोन के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक में एक डीप पेन हुआ, और इससे पहले वो कुछ बोल पाते उन्हें स्टेज पर ही हार्ट अटैक आ गया और कलाम साहब हम सबको छोड़कर चले गए। अगर मैं उनके अवार्ड्स की बात करूं तो वो तो अनगिनत हैं। उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर, रामानुजम अवार्ड, भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम भी कलाम साहब पर ही रख दिए गए, जैसे उत्तर प्रदेश के टेक्निकल यूनिवर्सिटी को अब रीनेम करके APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग कभी कभार धरती पर जन्म लेते हैं जिन्हें जमाना दशकों तक याद रखता है, और कलाम साहब भी उनमें से एक थे। आज वो भले ही हमारे बीच ना हो, मगर हम सबके दिल में वो हमेशा रहेंगे। आज उनके जन्मदिन पर मैं ये वीडियो उन्हें डेडिकेट करना चाहती हूँ। उनकी कामयाबी और देश के लिए किए गए योगदान को ये देश और पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। जय हिंद, जय भारत।